हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है एक बार आपका केमिस्ट्री क्लास में। पिछले टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था विलोपन अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में आज हमारे पास में एक टॉपिक है जिसका नाम है डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं देखिए, और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। उसके बाद में पढ़ेंगे इनको बनाने की विधियां क्या क्या है, कौन कौन सी विधियों से हम इनको बना सकते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में हम फिर उसके बाद में पढ़ेंगे सेकंड लास्ट टॉपिक हम केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में पढ़ेंगे इनके उपयोग। तो देखिए स्टूडेंट, डाई हैलोजन व्युत्पन्न होते क्या है। किसी भी एल्केन में से दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हैलोजन के द्वारा हो जाने पर दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, दो हैलोजन जुड़ जाएंगे, ऐसे यौगिक को हम कहते हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे। देखिए एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो हम पिछले स्टार्टिंग वाले शुरू वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं एल्केन में से तब समूह जो प्राप्त होता है उसको एल्किल बोलते हैं। दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटाते हैं तब हमें जो ग्रुप प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एल्किलिडीन। और दो हाइड्रोजन पास पास वाले कार्बन से हटाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप को एल्किलीन बोलते हैं। और अगर तीन हाइड्रोजन हटाते हैं किसी एल्केन से तब बोलते हैं एल्किलिडाइन बोलते हैं। याद रखना, एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तब तो एल्किल समूह, दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से एल्किलिडीन, दो हाइड्रोजन अलग अलग पास पास वाले कार्बन से एल्किलीन, और तीन हाइड्रोजन को हटाते हैं तो वो बनता है एल्किलिडाइन बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन। डाई हैलोजन व्युत्पन्न का क्लासिफिकेशन लेते हैं। सबसे पहले आता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, ध्यान देना जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं। जेम डाई हैलाइड, देखिए जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं कि हम एक एल्केन लेते हैं और एल्केन के दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हेलोजन के द्वारा कर देते हैं, और दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं। जब दो हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। एग्जांपल देख इसका, CH3 CHCl Cl ले लेते हैं तो इसको हम सामान्य नाम में लिखेंगे एथिलिडीन, एथिलिडीन क्लोराइड, एथिलिडीन क्लोराइड। आईयूपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका, आईयूपीसी में नाम हो जाएगा, देखिए इसमें दो कार्बन है एथेन और दो क्लोरीन जुड़े हुए तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और एक ही कार्बन पर जुड़े हुए तो ये हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो एथेन। जब दो हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख इसका, CH3 CH2 CHCl Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपिलिडीन, प्रोपिलिडीन क्लोराइड, प्रोपिलिडीन क्लोराइड बोलेंगे इसको। आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, इसमें तीन कार्बन है तो प्रोपेन, दो हेलोजन है क्लोरीन, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और दोनों एक ही कार्बन पर है तो 1,1 हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 Cl Cl CH3, तो इसको देखो यहां पर प्रोपिलिडीन बोलेंगे, प्रोपिलिडीन क्लोराइड, सामान्य नाम हो जाएगा इसका प्रोपिलिडीन क्लोराइड। और इसमें हम आइसो जोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में शुरू में आइसो जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपिलिडीन कहेंगे। आईयूपीसी नाम हो जाएगा, इसमें तीन कार्बन है तो प्रोपेन, तीन कार्बन की श्रृंखला आ रही है, दो हेलोजन आ रहे हैं डाई क्लोरो, डाई क्लोरोप्रोपेन, और ये है 2,2 की स्थिति पर है, नंबर 2 पर, तो 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो ये था जेम डाई हैलाइड। नेक्स्ट विस डाई हैलाइड, अगला हमारे पास में है विस डाई हैलाइड क्या होते हैं। जब दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन पास पास वाले कार्बन से हेलोजन के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन से जुड़े होते हैं, निकटवर्ती हैलाइड भी कह सकते हैं इनको। एग्जांपल देखिए, CH2 Cl
CH2Cl, इसको बोलेंगे यहाँ पर एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। डी नहीं लगाएंगे, एथिलीन क्लोराइड लिखेंगे, इन लगाएंगे इसमें, एथिलीन क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम देखिए इसका 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 1,2-डाइक्लोरोएथेन। ये हो गया हमारे पास में विस डाई हैलाइड का एग्जाम्पल। और लेते हैं एक एग्जाम्पल, देखते हैं क्या नाम होगा उसका, साथ साथ में आईयूपीएसी नाम भी क्लियर करते चलते हैं। CH3 CHCl CH2Cl, इसको बोलेंगे यहाँ पर प्रोपिलीन, डीन में लगा देना, प्रोपिलीन क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, प्रोपेन, दो हेलोजन जुड़े हुए थे डाइक्लोरो, दो हेलोजन जुड़े हुए तो डाइक्लोरो, और 1,2 की स्थिति पर है तो ये हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरो प्रोपेन। ये था विस डाई हैलाइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। थर्ड नंबर पर आता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। इसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास में कोई 4 कार्बन की या 3 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की भी हो सकती है, और इसके पहले कार्बन और लास्ट वाले अंतिम कार्बन पर, या पहले कार्बन अंतिम कार्बन पर हेलोजन जुड़ा होता है, 2 हेलोजन जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहेंगे। प्रथम और अंतिम कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जेम क्या होता है, विस क्या होता है, अल्फा ओमेगा क्या होता है। क्वेश्चन देखिए, एक हमारे पास में अणुसूत्र है C3H8, प्रोपेन के डाइहेलोजन व्युत्पन्नों के आईयूपीएसी नाम व संरचना सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र लिखिए। प्रोपेन के डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने जितने बन सकते हैं उतने बनाने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले देखिए हम इसके 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा देते हैं और हेलोजन जोड़ देते हैं। ये लो, पहला डाई हेलोजन व्युत्पन्न ये आ गया। दूसरा हम सेकंड वाले कार्बन से जोड़ देते हैं 2 हेलोजन और 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं। ये लो, अगला डाई हेलोजन व्युत्पन्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट CH2 CH2 ऐसे करते हैं। इसमें 2 हेलोजन जो होते हैं शीरे वाले कार्बन से हटा देते हैं। ये लो, तीसरा व्युत्पन्न आ गया। चौथा व्युत्पन्न देखते हैं इसका, पास पास वाले कार्बन से हटा देते हैं, 2 हेलोजन पास पास वाले कार्बन से हटा देते हैं। ये लो, चौथा व्युत्पन्न आ गया। तो ये 4 व्युत्पन्न बनते हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न। इनको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आप समझ गए होंगे, जेम डाई हैलाइड क्यों कहेंगे इनको, हम पढ़ चुके हैं। और इसको बोलेंगे विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, और इसको बोलेंगे हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इनके आप आईयूपीएसी नाम लिख लेना। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1,1 डाई हेलो प्रोपेन। तो ये जैसे ब्रोमो जोड़ दो, क्लोरो जोड़ दो, उस हिसाब से हो जाएगा। 2,2 डाई हेलो प्रोपेन हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1,3 डाई हेलो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई हेलो प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप ध्यान देना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन। इनको बनाते कैसे हैं, डाई हेलोजन व्युत्पन्न को बनाते कैसे हैं। तो फॉर्मेशन देखिए, विरचन, फॉर्मेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला आता है जेम डाई हैलाइड। कैसे बनाते हैं जेम डाई हैलाइड, बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाई हैलाइड। सबसे पहले बनाते हैं इसको कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से बनाते हैं।
किससे बनाएंगे स्टूडेंट्स? कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? जिसमें CO समूह आता है उनको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया PCl5 से करवा देते हैं। तो PCl5 से करवाते हैं तो कार्बन से 2 हेलोजन जुड़ जाते हैं, 2 क्लोरीन जुड़ गए, तो ये हो गया जेम डाई हैलाइड हो गया। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और शेष बचे हुए 3 हेलोजन जो होते हैं फास्फोरस के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में POCl3 के रूप में हट जाएंगे, POCl3 के रूप में हट जाते हैं। देखिए इस कार्बन से हम इस संयोजकता को हम CH3 के द्वारा पूर्ण करते हैं, ये कार्बन है और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं, एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक है यहाँ पर, तो ध्यान देना CH3 CH Cl Cl ये हो जाएगा POCl3। तो इसको लिखेंगे हम 1,1 डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन। तो ये हो गया जेम डाई हैलाइड, याद रखना 1,1 डाइक्लोरोएथेन। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं, यहाँ CH3 जोड़ देते हैं तो एक कीटोन बन जाता है। कीटोन भी कार्बोनिल यौगिक है। फटाफट बताइए क्या इसका प्रोडक्ट होगा? तो देखो 2 हेलोजन जुड़ जाएंगे कार्बन से और POCl3 हट जाएगा। शेष से जो क्लोरीन है फास्फोरस है POCl3 ग्रुप हट जाते हैं, इसको नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट ये था पहला मेथड जेम डाई हैलाइड बनाने का। नेक्स्ट लेते हैं हम एल्काइन से। एल्काइन से देखिए एल्काइन लेते हैं और एल्काइन की अभिक्रिया हेलोजन अम्लों से करवाते हैं, HX से करवाते हैं, HX से क्रिया करवाते हैं हेलोजन अम्लों से। हम ले लेते हैं एथाइन CS ट्रिपल बॉन्ड CS ले लेते हैं, एथाइन लेते हैं और एथाइन की अभिक्रिया करवा देते हैं यहाँ पर HCl से करवाते हैं। तो HCl से करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन आप इस कार्बन से जोड़ दो, हेलोजन यहाँ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। एक बार फिर से इसका योग करो HCl का, तो H यहाँ जुड़ जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 CH Cl Cl। ये हो गया जेम डाई हैलाइड। बहुत ही अच्छी तरह हम समझ लिए इस टॉपिक को। तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरोएथेन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये हमने लिया प्रोपाइन, पहले लिया था हमने एथाइन, इसकी अभिक्रिया HCl से करवा दो। तो यहाँ पर देखिए मार्कोनिकार्फ का नियम लगेगा, रूल ऑफ मार्कोनिकार्फ। मार्कोनिकार्फ का रूल लगाने के लिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये तो जुड़ेगा यहाँ जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है और हेलोजन जुड़ेगा जिसपे कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं, वहां जुड़ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2। एक बार फिर से इसमें योग करवा दो HCl का, वही मार्कोनिकार्फ के नियम से, रूल ऑफ मार्कोनिकार्फ। मार्कोनिकार्फ लगाएंगे तो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट आएगा CH3 Cl Cl CH3। क्या नाम होगा इसका? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। तो हमने जेम डाई हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विष डाई हैलाइड बनाने की विधियां। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विष डाई हैलाइड बनाने की विधियां। विष डाई हैलाइड बनाने की विधियां देखिए, इसमें विष डाई हैलाइड्स बनाने की विधियां। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्कीन से बनाते हैं। एल्कीन से एल्कीन लेते हैं हम यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, रंगहीन होता है। इसमें लाल रंग का ब्रोमीन डाल देते हैं, रेड कलर का द्रव आता है और ब्रोमीन डाल देते हैं, रेड कलर का लिक्विड आता है, ब्रोमीन डालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ब्रोमीन जो असंतृप्त यौगिक है वो ब्रोमीन का लाल रंग जो होता है वो उड़ा देगा। असंतृप्त यौगिक जो होता है वो ब्रोमीन के लाल रंग को उड़ा देगा। और क्या प्रोडक्ट आएगा देखिए, CH2
Br, इसको बोलेंगे 1,2-डाइब्रोमो एथेन, कलरलेस। ये कैसा प्रोडक्ट आएगा? कलरलेस आएगा, रंगहीन। तो इस अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्तता के परीक्षण में करते हैं। जब भी किसी भी आपको पता लगाना हो असंतृप्त यौगिक है या नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रोमीन डाल दो। अगर लाल रंग गायब हो गया तो ये पता लग जाएगा कि यौगिक क्या है? असंतृप्त है, यानी यौगिक में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट नंबर 2 आता है ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल से विष डाइहैलाइड कैसे बनते हैं? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल भी होते हैं जिनमें OH समूह की संख्या 2 होती है, ऐसे एल्कोहल होते हैं। अब ग्लाइकोल की बिक्रिया हम करवाते हैं यहाँ पर PCl5 से। तो PCl5 से करवाते हैं तो जहां जहां ये OH समूह है वहां वहां Cl जुड़ जाएगा, CH2Cl, CH2Cl। फास्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर और ये हेलोजन मिलकर बनाते हैं POCl3। हाइड्रोजन जो है ना वो Cl से क्रिया करके बना लेता है HCl। इस अभिक्रिया को बैलेंस में लाते हैं तो यहाँ पर PCl5 के 2 मॉलिक्यूल आप मानेंगे यहाँ पर, तो फास्फोरस यहाँ 2 है तो POCl3 डबल हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो HCl के भी 2 मोल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 1,2-डाइक्लोरोएथेन। ये बन गया विष डाइहैलाइड, 1,2-डाइक्लोरोएथेन, यानी पास पास वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी पास पास वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि। CH2 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 COOH, ये हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें अम्ल में हम H की जगह Ag रख देते हैं, तो ये हो गया एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी विक्रिया ब्रोमीन से करवा देते हैं, Br2 से, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पर AgBr बनेगा, AgBr, साथ में इसमें बनेगा CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। साथ में देखो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा कार्बन से, CH2 B, फिर CH2 आ जाएगा Br, CH2Br। तो इसको हम बोलेंगे एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इसका नाम हो गया 1,4-डाइब्रोमो, 1,4-डाइब्रोमो ब्यूटेन। संतुलित करते हैं तो ब्रोमीन के 2 मोल रख दो यहाँ पर, AgBr के 2 मोल हो जाएंगे, साथ में CO2 के 2 मोल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर्मेशन के बाद में पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण पढ़ते हैं इनके। सबसे पहले देखिए भौतिक गुणों की बात करें तो शुद्ध अवस्था में डाइहैलोजन यौगिक शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता इनका, कलरलेस होते हैं, मीठी गंध वाले, साथ में उच्च क्वथनांक वाले, द्रव होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, जल में अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, याद रखना, घुल जाते हैं। जैसे कार्बनिक विलायकों की बात करें, एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें घुल जाते हैं, लेकिन वाटर में नहीं घुलते हैं। तो रंगहीन होते हैं, मीठी गंध वाले द्रव होते हैं, उच्च क्वथनांक होता है, जल में अविलेय, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो ये था इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज
विद्यार्थियों आराम से नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए इनको। केमिकल प्रॉपर्टी इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले आता है जल अपघटन, डाइहैलोजन ईथेनॉल का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, या तो ले लेते हैं एक्वियस KOH, ठीक है ना, इसको हम एक्वियस KO से ले लेते हैं, या फिर ले लेते हैं एक्वियस NaOH, या फिर ले लेते हैं AgOH। इनकी उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं। देखते हैं हम एक यहां पर ले लेते हैं जेम डाइहैलाइड CH3CHCl और इसकी विक्रिया करवा देते हैं KOH से करवा देते हैं। इससे करवा देते हैं KOH से, एक्वियस जलीय KOH से करवाते हैं। तो जलीय KOH से करवाते हैं तो यहाँ पर देखो CH3CHOH ये प्रोडक्ट आने वाला है। KCl हट जाएगा। संतुलित करने के लिए आप इसमें ध्यान रखना एक KOH और ले सकते हैं। एक ही कार्बन पर जब दो OH समूह आ जाते हैं तो वो कंपाउंड अस्थायी होता है, ये अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए क्या होता है, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल हट जाता है HOH, वाटर का मॉलिक्यूल हटा देते हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा CH3CHO एसिटिल्डिहाइड आ गया, एसिटिल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम पढ़ा चुका हूं, एथेनॉल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट लेते हैं एक और कंपाउंड लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं CH3ClCl और इसकी विक्रिया एक्वियस KOH से करवाते हैं तो Cl हट जाएगा पोटेशियम के साथ में और CH3COH ये कंपाउंड अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल क्यों आपको मालूम है, एक ही कार्बन पर जब दो OH समूह आ जाते हैं तो अनस्टेबल हो जाता है। स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इसमें OH और ये H जल के रूप में हट जाएंगे, H2 हट जाएगा और यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो कीटोन बनेगा, प्रोपेनोन। इसको एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एसीटोन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। ये जेम डाइहैलाइड लिए थे, अब लेते हैं विस डाइहैलाइड और इसकी विक्रिया करवाते हैं एक्वियस KOH से करवाते हैं तो यहाँ पर KCl हट जाएगा। संतुलित करने के लिए एक KOH और ले लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट आएगा CH2OH। पढ़ा दिया आपको पहले, ये एथिलीन ग्लाइकोल बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल। और इससे पहले भी आपने एथिलीन ग्लाइकोल से ये कंपाउंड बनाया था PCl5 से, याद करो पीछे की रिएक्शन में PCl5 से आपने क्या बनाया था, एथिलीन ग्लाइकोल बनाया था। तो ये था जल अपघटन। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। रिएक्शन का नाम है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, HX का अणु हट जाता है, विलोपित होता है। HX का अणु विलोपित होता है तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हेलोजन और हाइड्रोजन हट जाते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, CH3CHCl। ये हमने एक जेम डाइहैलाइड लिया है और इसकी विक्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाते हैं। एल्कोहल मिला हुआ KOH, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं एथेनॉल और इसमें हम KOH को घोल देते हैं और घोल कर प्रयुक्त करना है तो एल्कोहलिक KOH हो गया। तो जेम डाइहैलाइड लिया हमने, तो जिस कार्बन का हेलोजन लेते हैं वहां का हाइड्रोजन रहने दो, हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, HCl, HX का अणु विलोपित हो गया HCl। नेक्स्ट SI फिर से करना है, एल्कोहलिक KOH लेते हैं, एल्कोहलिक KOH, वही प्रोसेस, H यहां से और हेलोजन यहां से, HCl का अणु विलोपित हो गया। एग्जांपल इसका प्रोडक्ट आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2Cl CH2Cl, ये एग्जांपल लेते हैं और इसकी विक्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाते हैं। एल्कोहलिक KOH, तो देखिए एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर देखो हेलोजन इस कार्बन से लेते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, HCl विलोपित हो गया तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। नेक्स्ट SI फिर करना है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो हेलोजन यहाँ से आ जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से विलोपित हो जाएगा HCl, तो ये आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन। पहले भी ये प्रोडक्ट आया था एथाइन। नेक्स्ट और लेते हैं, अगली विक्रिया देखते हैं। CH3 CH2 CHCl Cl, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल मिला हुआ KOH लेते हैं तो हेलोजन इस कार्बन से लेते हैं तो हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा HCl CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। ऐसा ही फिर करना है एक बार, हेलोजन यहां से आएगा तो हाइड्रोजन यहां से विलोपित हो जाएगा HCl, जिस कार्बन का हेलोजन जाता है वहां का हाइड्रोजन नहीं होगा, जहां का हाइड्रोजन जाता है कार्बन का वहां हेलोजन नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। तो ये था हमारे पास में विहाइड्रो हेलोजनीकरण। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट रिएक्शन आती है थर्ड, विहेलोजनीकरण। विहेलोजनीकरण इसको बोलते हैं डी हेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन में क्या होता है? X2 का विलोपन होता है, एलिमिनेशन ऑफ X2, X2 अणु का विलोपन होता है, एलिमिनेशन ऑफ X2। देख लेते हैं एक एग्जांपल, CH3 CHCl, इसकी विक्रिया जिंक से करवा देते हैं। जेम डाइहेलाइड लेते हैं सबसे पहले। जेम डाइहेलाइड में पढ़ा चुका हूं आपको, क्या होता है? एक ही कार्बन पर सेम हेलोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिंक की उपस्थिति में थोड़ा सा मेथेनॉल मिला देते हैं, मेथेनॉल भी लाइक मिला देते हैं इसमें, तो यहां से देखिए ZnCl2 हट जाएगा, जिंक क्लोराइड का मॉलिक्यूल हटेगा और एक एल्किन बनेगी CH3CH। ऐसा तो कोई एल्किन नहीं है लेकिन इसी प्रकार का आगे और जुड़ जाएगा ये CHCH3, तो ये हो गया 2-ब्यूटीन। अब इसके हेलाइड के 2 मोल लेते हैं, जिंक के भी 2 मोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2ZnCl2, 2-ब्यूटीन। नेक्स्ट विच डाइहेलाइड लेते हैं, CH2Cl CH2Cl, जिंक की उपस्थिति में विक्रिया करवाते हैं, मेथेनॉल मिला दे थोड़ा सा, मेथेनॉल, और अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखिए क्या होगा? ZnCl2 हट जाएगा प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बन जाएगी। स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है? अगर हम जेम डाइहेलाइड लेते हैं तो दुगने कार्बन वाला एल्किन प्राप्त होता है। देखो हेलाइड में 2 कार्बन है और एल्किन में कितने हो गए? 4 हो गए। अगर हम विच डाइहेलाइड लेते हैं तो समान कार्बन वाला एल्किन बनता है। देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड लेते हैं, एक एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड लेते हैं, और इसकी विक्रिया जिंक से करवा देते हैं मेथेनॉल की उपस्थिति में। ये तो एक अलग ही प्रकार की रिएक्शन करेगा। पहले वाले दोनों एल्किन बना रहे थे, ये देखते हैं क्या बनाता है। ZnCl2 हट जाएगा यहाँ से, ये ZnCl2 हटेगा और एक चक्रीय यौगिक बनेगा CH2 साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। बताइए क्या नाम होगा इसका? साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया ये, और इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। एक चक्रीय कंपाउंड बन गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन। ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेज, इनकी यूजेज क्या है। देखिए डाई हेलोजन यूथेनॉल के उपयोग, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं डाई हेलोजन यूथेनॉल का। सबसे पहले देखिए डाई हेलोजन यूथेनॉल का उपयोग रबर के लिए विलाय के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो रबर के लिए विलाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक डाई हेलोजन यूथेनॉल आता है CH2Cl2 जिसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग औषध व आहार उद्योग में निष्कर्षण विलाय के रूप में किया जाता है। औषध और आहार उद्योग में निष्कर्षण विलाय के रूप में याद रखना, ये पूछ सकता है कि निष्कर्षण विलाय के रूप में कौन सा डाई हेलोजन ईथर प्रयुक्त होता है, तो मेथिलीन क्लोराइड प्रयुक्त होता है। यह था हमारे पास में विद्यार्थियों डाई हेलोजन व्युत्पन्न। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास में। दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, मोनोहेलो एल्केन और एक डाई हेलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट हो चुके हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव जिनमें 3-3 हेलोजन आते हैं। धन्यवाद।